ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर में स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी की धारा दो धाराओं में विभक्त हो जाने के कारण बीच में एक टापू सा बन गया। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर ओर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर दो कठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा होने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश चलता रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव जी का रूप माना जाता है, इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणनाएं एक में की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव जी की 6 माह तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर के प्राप्ति के अवसर पर वहाँ बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव जी ने अपने ओमकारेश्वर लिंग के दो भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर तथा दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव महापुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस पावन क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव शिव के परम धाम की भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए ही खुल जाते हैं। हर हर महादेव।